Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start sorting materials into group. Chapter number 2, class 6. So here we understand what is sorting material. Sorting का मतलब होता है फाइंड करना, सॉर्ट आउट करना चीजों को कि किस तरह से मटेरियल किस किस ग्रुप में जाएगा, राइट? उनको बांटना. Object around us. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. हमारी जो खाना होता है, हमारे जो कपड़े होते हैं, कितनी सारी वैरायटी होती है. Not just food and clothes. There is such a vast variety of object everywhere. हर चीज की अलग अलग वैरायटी होती है, right? We see around us a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects. और बहुत सारे object होते हैं. All these objects have a different shape. ये जितने भी object होती हैं उनकी अलग अलग shape होती है, अलग अलग कलर्स होते हैं, उनको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं. लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप. आप अपने जिस रूम में भी बैठे हो उसमें चारों तरफ देखो कि किस तरह से जो भी ऑब्जेक्ट है उनकी शेप और उनमें से जो राउंड शेप के हैं उनको आइडेंटिफाई करो. आवर लिस्ट में इंक्लूड, ऐसा हो सकता है हमारी लिस्ट में एक रबड़ बॉल हो, बॉल जिससे आप खेलती हैं, फुटबॉल, ग्लास मार्बल. इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट could also include the object like apple. राउंड पूरा नहीं होता बट नियरली राउंड, ऐसा लगता है गोल गोल सा होता है, राइट? ऑरेंज हो सकता है, अर्थन पिक्चर घड़ा जिसमें पानी भरते हैं, राइट? सो दीज ऑल ऑब्जेक्ट दे आर व्हाट? राउंड इन शेप. लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक. अब हम वो ऑब्जेक्ट लेते हैं जो प्लास्टिक से बने हैं, जैसे कि बकेट, बाल्टी, lunch box, toy, water container, pipe and many such object. और बहुत सारे ऑब्जेक्ट और भी हो सकते हैं. We find a place in this group. There are so many ways to group object. बहुत सारे तरीके होते हैं ऑब्जेक्ट को ग्रुप अप करने के लिए. In the above example, we have grouped object on the basis of their shape. हमने उनकी शेप के बिहाफ पर, और दूसरा जो मैंने कहा प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट उनके मटेरियल के बिहाफ पर उनको क्या किया? क्लासिफाई किया, सॉर्ट आउट किया. ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल. जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो या तो एक मटेरियल के या एक से ज़्यादा मटेरियल से बन सकते हैं. दीज मटेरियल्स में बी, ये जो मटेरियल होते हैं वो ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड एंड सॉइल, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स हो सकते हैं. बिल्कुल. कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल? क्या आप और भी एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं? सो हियर एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट as many objects as possible from around us. Each of us could get some everyday object from the home. आप जो डेली चीज़ें यूज़ करते हो उनमें से कोई भी ऑब्जेक्ट को यूज़ करो. एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट, और भी हम चीज़ें ले सकते हैं जैसे कि क्लासरूम की या स्कूल के बाहर. वट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन? तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी? क्लासरूम से बाहर, स्कूल से बाहर हमारे पास आ सकता है चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हैमर, नेल. हैमर क्या होता है? हथौड़ा. नेल, कील, सॉप, स्पोक ऑफ अ व्हील, बैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट एंड पोटैटो. तो बहुत सारी चीज़ें आप इकट्ठी कर सकते हो. वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम. ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसको आप सोच तो सकते हो कि ये चीज़ है बट आप उसको क्लासरूम में नहीं ला सकते. फॉर एग्जाम्पल, वॉल को नहीं लेके आ सकते, चीज को, डोर्स को, ट्रैक्टर एंड रोड. सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन. जो आपने कलेक्ट किया है उनको आप सेपरेट करो. कैसे सेपरेट करना है? द ऑब्जेक्ट विच आर मेड फ्रॉम पेपर. ऐसे ऑब्जेक्ट सेपरेट करो जो पेपर से बने हों, जो वुड से बने हों. दिस वे वी हैव
डिवाइडेड ऑल द ऑब्जेक्ट इनटू टू ग्रुप। तो हमने हर ऑब्जेक्ट को किस में डिवाइड किया, दो ग्रुप में डिवाइड किया। वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ पेपर, एक ऐसे होंगे जो पेपर से या वुड से बने होंगे, दूसरे ऐसे बने होंगे, दूसरा ऐसा ग्रुप होगा जो इनसे नहीं बने होंगे। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग फूड। ऐसे भी ऑब्जेक्ट हम इकट्ठे कर सकते हैं जिनको आप खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक। लिस्ट ऑल द ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 2.1। टेबल 2.1 में हमें ये मटेरियल गिवन है। व्हाट इज दिस ऑब्जेक्ट, दैट इज थाली। मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। अब जो प्लेट होती है वो किससे बनती है, स्टील से बन सकती है, हो सकता है वो ग्लास की प्लेट हो सकता है वो प्लास्टिक प्लेट हो, और भी हो सकते हैं। पेन, पेन we have a plastic and metal also, right? So here we need to collect these materials, right? Similarly, try to identify the material that each one is made up of. It would be fun to make this large table, collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. इन सच केस डिस्कस विद योर फ्रेंड, टीचर एंड पेरेंट। ऐसा हो सकता है कि आपके पास वो ऑब्जेक्ट हो जिसमें आपको ना पता हो कि ये किससे बने हुए हैं, सो वी विल टेक द हेल्प ऑफ आवर टीचर। नाउ वी हैव एक्टिविटी 2। टेबल 2.2 लिस्ट सम कॉमन मटेरियल। अब हमारे पास कुछ ऐसे आम मटेरियल हैं। यू कैन ऑल्सो एड मोर मटेरियल इन कॉलम 1 दैट आर नोन टू यू, जो आपको पता है, और मटेरियल को हम चूज कर सकते हैं। जैसे वुड, लकड़ी से क्या बनता है, चेयर, टेबल, प्लो, बुलक कार्ट, व्हील्स। पेपर से क्या बनता है, बुक, नोटबुक, न्यूज़पेपर, टॉय, कैलेंडर, दीज ऑल आर मेड अप ऑफ पेपर, राइट। न्यूज़पेपर जो आपका आता है वो भी इसी से बनता है। सो व्हाट डू वी नीड टू डू, right? And think of everyday object you know that are made mainly of these material and list them in column number 2। आपको column number 2 में डालने हैं, ठीक है। Now here what do you see, leather से क्या क्या बन सकता है, shoes बनते हैं, बैग बनते हैं, आपके पापा जो बेल्ट लगाते हैं, राइट। प्लास्टिक, प्लास्टिक की बोतल होती हैं, कूलर्स होते हैं, एसी होता है, राइट। प्लास्टिक के डोर्स भी होते हैं, राइट। प्लास्टिक की चेयर्स भी हो सकती हैं। कॉटन से क्या क्या बनता है। सो व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल्स। तो इन टेबल से और इन चीज़ों से हम क्या देखते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट हैं वो कैसे हैं। फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज, वी फाइंड देन फाउंड दैट द ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल। ये जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बनते हैं। एट द टाइम एन ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ सिंगल मटेरियल। ऐसा भी कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जो सिंगल मटेरियल से बनता हो। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड अप ऑफ मैनी मटेरियल। ऐसा भी तो ऑब्जेक्ट हो सकता है जो बहुत सारे मटेरियल से बनता हो। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और ऐसा भी तो हो सकता है कि एक मटेरियल को यूज किया जा सकता है किस चीज के लिए, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे आपने लिया प्लास्टिक, तो प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं ना अलग अलग चीजों को बनाने के लिए। What decide which material should be used for making any given object। तो कैसे पता चलता है कि इस मटेरियल से ये ऑब्जेक्ट चूज किया गया है, राइट। कि ये ऑब्जेक्ट इसी मटेरियल से बनेगा, किसी और से नहीं मिला बनेगा, राइट। सो इट सीम्स that we need to know more about the different different material। तो हमें आज पता करना है कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को इसमें यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हियर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे मटेरियल्स होते हैं। सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज नॉट मेड विद अ पीस ऑफ अ क्लॉथ। ऐसा क्यों होगा कि टम्बलर जो आप ग्लास यूज करते हैं ना, दैट इज नॉट मेड अप ऑफ क्लॉथ। क्लॉथ से क्यों नहीं बनता। Keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid। टम्बलर को किस चीज के लिए यूज करते हैं, टू कीप अ लिक्विड। Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth। तो आप अगर कपड़े के अंदर पानी को रखेंगे तो क्या होगा, सोचो, राइट। पानी तो निकल जाएगा। वट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज अ ग्लास। क्या होगा कि टम्बलर ग्लास हो, प्लास्टिक हो, मेटल हो, या ऐसा कोई मटेरियल हो जो पानी को होल्ड कर सके। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन इट्स प्रॉपर्टी।
कैसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज टू बी यूज्ड, राइट। तो सबसे पहले हम उसकी प्रॉपर्टी देखते हैं, वो कैसी प्रॉपर्टी होगी, और फिर उसके बाद ये देखते हैं कि उसका क्या पर्पस है। तो इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चूज करते हैं। So what are all the properties of material that would be important for their usage? Some properties are discussed here. So here we have first, that is appearance. हम ये देखते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा अपीयर होता है। Materials usually look different from each other. अधिकतर जो मटेरियल होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। Wood look very different from iron. लकड़ी लकड़ी जो होती है वो आयरन से बिल्कुल अलग लगती है। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम कॉपर। आयरन कॉपर से अलग होता है, एल्यूमिनियम से अलग होता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलरिटी बिटवीन आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं आयरन कॉपर उसकी जो वुड में नहीं होती, राइट। तो इस तरह से अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। नाउ हियर वी हैव एक्टिविटी 3, कलेक्ट स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल। आपको क्या करना है, अलग अलग मटेरियल के अलग अलग चीज़ों को इकट्ठा करना है। पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चॉक। डू एनी ऑफ दीज अपीयर शाइनी? क्या आपको इसमें दिख रहा है कि कौन कौन से शाइनिंग होंगे? लकड़ी लकड़ी शाइन करती है? नो। कॉपर वायर, यस। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू ग्रुप। तो आपको वो क्या करना है, लिस्ट बनानी है या एक ग्रुप बनाना है जिसमें वो ऑब्जेक्ट आए जो सारे के सारे शाइनी हो। Now observe, as the teacher cut each material into two pieces and look into the freshly cut surface, what do you notice? Does the freshly cut surface of a same of these material appear shiny? Include this object also in a group shiny. कुछ ऐसे मटेरियल भी हो सकते हैं जो शाइनी ना हो, लेकिन जैसे ही उनको तोड़ा जाता है तो वो शाइनी दिखती हैं। Do you notice such a shine or luster in the other material? Cut them any way as you can. Repeat this in the class with as many material as possible and make a list. आपको वो लिस्ट बनानी है जिसमें वो शाइन करे या शाइन ना करे, और शाइन करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, लस्टर। क्या बोलते हैं यहाँ पर, लस्टर, राइट। सो दिस इज हेयर लस्टर हेयर, राइट, लस्टर। ओके, नाउ हेयर इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस। आप कट करने की बजाय सैंड पेपर से रब कर सकते हो। देन यू कैन फाइंड आउट कि वो लस्ट्रस है या नहीं है, राइट। सो हियर वी हैव cutting piece of material to see if they are lustrous or not. Here, material that have such luster are usually metals. तो आप याद रखें वो मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो लस्ट्रस होते हैं, लस्ट्रस मतलब जो शाइनी होते हैं, वो अधिकतर कैसे होते हैं, हमारे मेटल्स होते हैं। दे आर मेटल्स। मेटल्स कैसे, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये जितने भी मटेरियल होते हैं दे आर मेटल्स, ये सारे मेटल्स होते हैं। सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयर डल। कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो डल दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ, अब लोहार के पास जाओ, ठीक है, और वर्कशॉप, लुक आउट द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल रोड। तो आप जब देखोगे एक फ्रेशली कट मेटल रोड जो होता है वो चमक रहा होता है, इट अपीयर्स टू बी शाइन, राइट। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज हार्डनेस। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, हार्डनेस के बारे में बात करेंगे। व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड, अगर आप अलग अलग मटेरियल को अपने हाथ से प्रेस करते हैं तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो प्रेस हो जाती हैं, जैसे रबड़। रबड़ को प्रेस करोगे, रबड़ की कोई बॉल लो, उसको प्रेस करते हो तो अपनी शेप को चेंज कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, कंप्रेस नहीं कर सकते, राइट। जैसे कि लोहा, लोहे की शेप के चेंज कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। कंप्रेस कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। सो टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट द surface of a piece of wood, aluminium, piece of stone, nail, candle, chalk, any other, these all are what, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, आप देख सकते हो ये अलग अलग प्रॉपर्टीज के होते हैं। कुछ तो ऐसे होंगे जो हार्ड होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो सॉफ्ट होंगे। यू कैन इजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स व्हाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो इजिली। मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस, तो याद रखिए ऐसे मटेरियल जिनको आप क्या कर सकते हैं, स्क्रैच कर सकते हैं।
मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस और स्क्रैच इजिली दे आर कॉल्ड सॉफ्ट। ऐसे क्या होते हैं? सॉफ्ट मटेरियल होते हैं। लेकिन ऐसे भी होते हैं जो डिफिकल्ट टू कंप्रेस, बहुत मुश्किल होता है उनको कंप्रेस करना, सो दे आर हार्ड। क्या बन जाते हैं वो? हार्ड मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, स्पॉन्ज, दिस इज हार्ड, दिस इज हेयर सॉफ्ट, है ना? ये क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। कॉटन और स्पॉन्ज को देखो, दबाओगे तो दब जाता है। while iron कैसा होता है? हार्ड होता है। in appearance material can have a different property like lustrous, hardness, rough or smooth. Can you think of any other property that can describe the appearance? कुछ और properties देखो जिनसे आप उसके appearance को बता सकते हैं। so now we have soluble और insoluble। अब आप देखते हैं कि कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो soluble होते हैं और कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कैसे होते हैं? insoluble। So collect the sample of a some solid substance such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust। आपको ऐसे मटेरियल लेने हैं, शुगर, चीनी, सॉल्ट नमक होता है, चॉक पाउडर, सैंड आपको पता होगा मिट्टी, सॉडस्ट दैट इज ऑल्सो सम टाइप ऑफ लाइक सीमेंट टाइप में हो जाता है, ठीक है। सो टेक 5 ग्लासेस, 5 ग्लासेस, 5 ग्लास लिए आपने, ठीक है। और बीकर फिल ईच ऑफ दैम अबाउट 2/3 विद वाटर, और उसको क्या किया? पानी से भर दिया। नाउ एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर टू द फर्स्ट ग्लास, सॉल्ट टू द सेकेंड एंड सिमिलरली। तो अब आपने क्या किया? डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स लिए और उनको पानी में क्या किया? मिक्स करना शुरू करा। एड small amount of other substance into other glasses, stir the content। अब आपको क्या करना है? उसको हिलाते रहना है। so here wait for a few minutes, observe what happened to these substance added to the water। तो आपको देखना है कि वो जो substance जो आपने mix किया है उनका क्या हुआ। note your observation as shown। mixing different solid materials in water, let's see this। salt को अगर आप क्या करोगे? पानी में मिलाओगे तो इट इज ऑब्वियस वो डिसअपियर हो जाएगा। शुगर डिसअपियर हो जाती है, सैंड डिसअपियर होगी? नो। chalk powder? No. Sawdust? No. So here you will notice that some substance has a completely disappear। कुछ ऐसे substance होंगे जो क्या होंगे? disappear, मतलब उनमें मिल जाएंगे, ठीक है। so we say that these substance are soluble in water। तो ऐसे जो substance होते हैं उनको हम क्या कह देते हैं? soluble in water। जो substance किसी भी substance में या किसी भी लिक्विड में क्या होते हैं? मिक्स हो जाते हैं, उनको बोलते हैं इनसॉल्युबल। अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स विद वाटर। कुछ ऐसे भी होंगे जो वाटर के साथ मिक्स नहीं होते। एंड डू नॉट डिसअपियर इवन आफ्टर स्टरिंग, और चाहे आप उनको कितना भी मिलाएं वो क्या होते हैं? मिक्स नहीं हो पाते, राइट। सो हियर दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड इनसॉल्युबल। ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं, राइट। नाउ हियर water play an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substance। do liquid also dissolve in water? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे सब्सटेंस हो जो लिक्विड हो, राइट। तो लिक्विड क्या पानी के अंदर मिल सकता है? बिल्कुल, इट्स पॉसिबल, राइट। सो हियर कलेक्ट, हेयर कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर। आपको क्या करना है? विनेगर का सैंपल लेना है, राइट। लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। टेक ए ग्लास टम्बलर, कोई भी पानी का ग्लास लो, पानी से भरो। एड ए फ्यू स्पून फुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस एंड स्टर इट वेल, और उसको क्या करना है? मिलाते रहना है। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट। अब आपको क्या करना है? 5 मिनट तक उसको ऑब्जर्व करना है, राइट। ऐसे ही मतलब ये नहीं कि बार बार हिलाते रहना है, उसको क्या करो? उसी टाइम पर फिक्स कर दो, उसको वहीं पे ही छोड़ दो। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद वाटर और नॉट। आपको ये देखना है कि अब वो मिक्स हुआ या नहीं हुआ। नाउ रिपीट द सेम with the other liquid, as many other different liquid and as are available to you। so write your observation in the figure। आपको जो भी observation है उसको क्या करना है? फिगर में रखनी है, ठीक है। so here what do you observe? here solubility of water। so here we have vinegar। विनेगर पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा, लेमन जूस मिक्स हो जाएगा, ऑयल कभी मिक्स होगा? नो। coconut oil? No. Kerosene oil? No. So some of the substance mixes and mixed and others not। We notice we notice that some liquid get completely mixed with the water, some others do not mix with the water and form a separate layer।
व्हेन केप्ट असाइड इन वाटर। तो ये देखो इस तरह से ना एक अलग से लिक्विड की लेयर बन जाती है, ऊपर तेल आ जाता है, ऊपर ऑयल आ जाता है, और नीचे क्या आ जाता है, वाटर रह जाता है। सो हियर सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर। सो हियर व्हाट वी आर सेइंग, कुछ जो गैसेज होती हैं वो पानी में सॉल्युबल होती हैं। वाटर यूजली हैव सम स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सम गैसेज डिजॉल्व इन इट। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिश, ऑक्टोपस, राइट, ये जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, पानी के अंदर जो मिक्स ऑक्सीजन होती है उससे उनको क्या करती है, ऑक्सीजन मिलती है, राइट। सो नाउ वी हैव ऑब्जेक्ट दैट मे फ्लोट और सम ऑब्जेक्ट दैट मे sink. So while doing activity 4 you might have noticed that insoluble solid, we have here insoluble solid separate out from a water। जो insoluble solid होता है वो पानी से अलग हो जाता है। You may have noticed this some liquid in activity 5। So these materials that do not mix with water, कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो पानी में मिक्स नहीं होते, floated to the surface of the water, और पानी के ऊपर आ जाते हैं। Other may have sunk to the bottom of the tumbler। We notice many example of object that float in water or sink। Dried leaves fall on the surface of a pond and stored that you throw into the pond। आपने देखा होगा जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, तैरती रहती हैं, और जो स्टोन होता है जैसे आप उसको फेंकते हो तो वो नीचे डूब जाता है। कैन यू सी इट हियर, कुछ ऑब्जेक्ट क्या हो गए हैं यहाँ पर, सिंक हो गया, और कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, फ्लोट कर रहे हैं, राइट। सो हियर few, a stone that you throw into the pond, few drop of honey that you let fall into a glass of water। what happened to all these, what happened, अलग अलग चीजें, अलग अलग ऑब्जर्वेशन। Bujo would like you to give him 5 example each of the object that float and thus those that sink in the water। तो इसने क्या कहा कि अलग अलग मटेरियल्स फ्लोट कर रहे हैं और डिफरेंट मटेरियल ऐसे हैं जो सिंक हो रहे हैं। What about testing these materials to the sea to see if they float or sink in the other liquid like oil? So now we have transparency। The next property which we are taking, that is transparency। Transparency will tell कि जो भी मटेरियल होगा वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा या नहीं होगा। यू माइट हैव अ प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। आपने देखा होगा, खेला होगा, राइट, हाइड एंड सीक सुना होगा कि एक जना ढूंढता है और एक जो पर्सन होता है वो क्या करता है, छुप जाता है। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू वर नॉट सीन बाय द अदर्स। अब ऐसी जगहों पर अगर आप जाओगे जहां पर आपको कोई ना देख सके, सो हियर व्हाई डू यू चूज दोस प्लेस, ऐसी जगह पे जाओगे ना जहां पर आपको कोई ना देख सके। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो। कभी ऐसा हो सकता है कि आप ग्लास विंडो के पीछे छुप जाएं, क्यों नहीं छुपोगे, क्योंकि उसमें तो आप आर पार देखोगे, राइट। योर फ्रेंड्स कैन फाइंड आउट योर सेल्फ। आप उसको, आपका जो फ्रेंड है वो आपको स्पॉट कर सकता है, स्पॉट मीन्स आपको ढूंढ सकता है। कैन यू सी थ्रू ऑल द मटेरियल, क्या आप सभी मटेरियल में से देख सकते हैं, आप जहां पर भी जिस रूम में बैठे हो उसकी दीवार के पीछे जाके छुप जाओ। सो हियर द अदर मैन, और जो भी पर्सन होगा वो आपको क्या करेगा, ढूंढ नहीं पाएगा। सो दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रू विच थिंग कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ऐसे जो मटेरियल जिसमें से आपको देखा जा सकता है उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल बोलते हैं, राइट। ऐसे मटेरियल जिसमें से आपको आसानी से देखा जा सके, राइट। ग्लास, वाटर, एयर, आपने देखा होगा कुछ ऐसे प्लास्टिक भी होते हैं जिनको हम आसानी से किसी भी पर्सन को देख सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, these glasses, water, air, these all are the examples of transparent material, right। Now shopkeeper usually prefer to keep biscuits, sweets, जितनी भी खाने की चीजें होती है उनको क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखते हैं, किस लिए, ताकि दिख सके और बच्चे इनको खा सकें, बिल्कुल, राइट। नाउ so that buyer can easily see these items। On the other hand, there are some materials through which you cannot able to see। कुछ ऐसे भी तो मटेरियल होते हैं जिनके पर आप नहीं देख पाते,
Those material are called opaque. ऐसे जो मटेरियल होते हैं उनको opaque कहते हैं. You cannot tell what is kept in a closed wooden box. आप ये नहीं बता सकते कि एक बंद लकड़ी के डब्बे में क्या होगा, कार्डबोर्ड कार्टन में क्या होगा, मेटल कंटेनर में क्या होगा, वुड कार्डबोर्ड में क्या होगा, राइट, मेटल में क्या होगा. सो दीज आर व्हाट, वुड कार्डबोर्ड मेटल, ये सारे के सारे कैसे हैं, दे आर ओपेक मटेरियल. ये जितने भी हमारे हैं वो क्या है, हमारे ओपेक मटेरियल, राइट. ओपेक मतलब जिसमें से आप वापस नहीं दे सकते, राइट, मतलब जिसमें से आर पार आप नहीं दे पाते. डू यू फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल द मटेरियल ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कंफ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट. क्या आप बता सकते हो कि कौन सा मटेरियल ओपेक होगा और कौन सा ट्रांसपेरेंट. सो नाउ वी आर डूइंग एक्टिविटी 6. टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रू इट टुवर्ड अ लाइट बल्ब. अब आपको एक पेपर की शीट लेनी है और किसी भी लाइट बल्ब के पास उसको लेके जाना है. मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. क्या आप देखते हैं उसमें वो बताओ. नाउ पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ ऑयल. अब आपको क्या करना है, 2-3 ड्रॉप ऑफ ऑयल उस पेपर पे डालना है, स्प्रेड करना है. लुक अगेन टुवर्ड द लाइटेड बल्ब थ्रू दैट पोर्शन ऑफ पेपर ऑन विच द ऑयल हैज बीन स्प्रेड. डू यू फाइंड that the bulb is more clearly visible than the before, but can you see clearly through the oiled paper. देखो सिंपल पेपर में आप नहीं देख पाएंगे लेकिन ऑयल पेपर में आप इजीली इसको देख पाएंगे. Is everything on the other side of it visible? Perhaps not. The material such through which object can be seen but not clearly. बिल्कुल आर पार नहीं देख पाते बट थोड़ा बहुत आप देख पाते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट. क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट. Remember the oily patch on the paper when we tested food item for the presence of fat. That was a translucent too, right? Can you think of some more example of translucent object? We can therefore group material. अब हम materials को कैसे classify कर सकते हैं? As opaque, transparent and translucent. Opaque क्या होगा, जब आप object को बिल्कुल भी आर पार नहीं देख पाएंगे. ट्रांसपेरेंट, जब हम किसी भी चीज को आर पार देख पाते हैं. ट्रांसलूसेंट, देख तो सकते हैं बट नॉट क्लियरली दैट इज विजिबल, राइट. सो पहिली सजेस्ट कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम. आप क्या करना है, टॉर्च लेनी है, राइट. टॉर्च लेके अपने पाम को उसके ऊपर रखना है. सो व्हाट यू ऑब्जर्व कि आपको दिखाई देगा थोड़ी सी वहां पर रोशनी दिखाई देती है. स्विच ऑफ द टॉर्च एंड ऑब्जर्व अदर साइड ऑफ द palm. You want to know whether palm of your hand is opaque, transparent or translucent. You learn that material differ in their appearance and the way they mix in the water or the liquid. They may float, हो सकता है float करे, sink करे, transparent हो, opaque हो या translucent हो. Material can be grouped on the basis of similarity or difference in their property, right? Why do we need to group material? हमें क्या जरूरत पड़ती है किसी भी material को group करने की? In everyday life, we often ग्रुप मटेरियल फॉर आर कन्वीनियंस. हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से क्या करते हैं, चीज़ों को ग्रुप करते हैं. एट होम वी यूजली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर द सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड टुगेदर. जो भी सिमिलर ऑब्जेक्ट होते हैं हम उनको एक साथ रखते हैं, राइट. सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट देम इजीली, ताकि हम उनको आसानी से देख सकें. Similarly, a grocer usually keep all the biscuit at one corner, also at one part, at another, while green pulses are stored at some other place, right? So there is another reason why we find this grouping useful. बहुत सारी चीजें होती हैं जिससे आप ग्रुपिंग से देख सकते हैं कि वो कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होती है. Dividing material into group make it convenient to study their property and also observe any pattern in these property. We will find more about this in the higher class. So if you like the video, please share it with your friends, subscribe the channel so that you will get the notification of the new videos. Thank you. Bye bye.